ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ हल किस तरह निकलेगा। किसानों ने फिलहाल केंद्र का गलबात वाला सद्दा ठुकरा दिता है। किसानों ने लिखत विच सरकार नूं अपना जवाब भेजा है। किसानों का कहना है कि सरकार के प्रस्ताव दे विच कुछ भी नवा नहीं है ते सरकार ठोस प्रस्ताव भेजे, असीं गलबात करन नूं तैयार हां। उधर सरकार ने किसानों ते गलबात दे लई तरीक छड्डी सी। सरकार ने जो गेंद किसानों के पाले च सुट्टी सी, किसानों ने वापस उस गेंद नूं केंद्र के पाले विच सुट दिता है। किसान चाहते हैं कि सरकार उन्हां नूं सद्दा पत्र भेजे, तरीक वाला, जगह वाला, समय वाला, जबकि सरकार कह रही है कि किसानों नूं असीं कहा सी कि वो अपने हिसाब दे नाल तरीक दस सकते हैं। तो फिलहाल गलबात नूं लैके रेड़का अजे बरकरार है। स्थिति ज्यों दी त्यों ही बनी हुई है, पर किसान ये कह रहे हैं कि जिस तरह का रवैया सरकार अपना रही है वो किते ना किते सानूं संघर्ष तेज करने के लिए मजबूर कर रही है ते नाल ही जो साडे संघर्ष नूं टारपीडो ते बदनाम करने दी कोशिशां कर रही है वो सरकार बंद कर देवे। किसानां ते सरकार विचाले गलबात किवें शुरू होएगी। भाजपा सीनियर आगू हरजीत सिंह गरेवाल ने, गरेवाल साहब किसानां ने चिट्ठी भेज दी और उन्होंने कहा कि तुसीं दसो कदों मिलना वा। देखो वो तो उन्होंने जी गल की है ना, किसान लीडर्स ने वो इस तरह की की है कि जी गलबात ना हो, और सरकार गल करना चाहती है वो गल करना नहीं चाहते। उसका कारण भी है कि ये जो अंदोलन इन्हों का है, लीडरशिप जी है वो कैप्चर हो गई। हुण जोगिंदर यादव का किसानों नाल की संबंध आ वो स्टेटमेंट्स दे रहे, और उस तो बाद जो मनन मौला वो हनन मौला हाँ हनन मौला जोड़ा वो कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर है, तो कम्युनिस्ट ये घुसपैठ कर गए, उस अंदोलन नूं गलत दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। और कई डिमांड्स ऐसियां ने जिन्हां दा कोई किसानां नाल संबंध भी नहीं हैगा, इसलिए उन्होंने लंबा करने की गल आ। ते सरकार ने तो ये कहा, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, कि बई किसान आना चाहन गलबात लई तो किसान हित के लिए अद्धी रात में भी गल करन नूं तैयार हैं। पर वो इक्को ही गल ते बजिद ने कि असी कानून रद्द करने तो आम आने नहीं तो नहीं आते। वो शर्तां नाल तां कदे कोई गल्लां नहीं हुईयां, और सरकार जिहड़ी आ वो कानून रद्द करना नहीं चाहती, ठीक है। तो इस करके आपस ये डेडलॉक इन्होंने खड़ा कर लिया। मेरी इन्होंने यही प्रार्थना कि गलबात करो, इस अंदोलन को जल्दी खत्म करो। सरकार जिहड़ियां अमेंडमेंट्स कर रही है, जो सरकारी मत आ वो ये है कि भी असी कानून तो अच्छे बनाए सी, पर हुण जदों लोग सड़कों पर आके बैठ गए, बच्चे, महिलावां, बजुर्ग, उन्हां दी रिस्पैक्ट की गई है। तो इन्हां च जिहड़ियां अमेंडमेंट्स करन दी भी गल असी करते हैं। लेकिन हुण किवें गलबात शुरू किवें होएगी? गलबात तो किसी टाइम भी बिना शर्त अगर शुरू करना चाहो तो हो सकती है। तुसीं दिओगे हुण तरीक दिओगे? तुसीं नहीं, तरीक तो तां देईए ना जो तैयार होण। वो कह रहे असीं तैयार हां, ठोस प्रस्ताव भेजो। नहीं नहीं, ठोस प्रस्ताव की हुंदा? वो कहंदे कानून रद्द करो तीन। हाँ, ते वो ठोस प्रस्ताव नहीं हो सकता। ते उहदे च गलबात होएगी नहीं। नहीं नहीं, गलबात तो हुण उन्हां ने जे तां शर्तां नाल गल करनी है फिर तो गलबात कित्थों होनी है। जे शर्तां तो बिना करनी जिद्दां सरकार करन नूं तैयार आ फिर नहीं होनी, फिर हो जाएगी। तो इसलिए मेरी तो यही उन्होंने प्रार्थना कि उन्होंने बच्चों ते, उन्होंने महिलावां ते, उन्होंने बजुर्गों ते, उन्होंने किसानों ते रहम करन जिहड़े सड़कों ते बैठे हैं। ये खाली एक लीडरशिप की वजह करके नहीं बैठे हैगे, उन्होंने ऐसा लग्या कि भी ये कानून साडे खिलाफ होणगे तां वो सड़कों ते आ गए। और एक किसान लीडर जिहड़े पंजाब दे स्पैशली उन्हों की एक जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि जिहड़े कम्युनिस्ट ने इन्हां दे दिमाग 'च ये आ गया कि ये लीडरशिप ही रिप्लेस कर दी है। असल गल आ, जे मैं ये गल बोलूँगा ना तो ये जाता उन्होंने कि असीं उन्हां 'च फुट पाउण दी कोशिश, असीं फुट पाउण दी कोशिश नहीं करते। कम्युनिस्टां ने कदे भी किसी अंदोलन का भला नहीं किया, और जिस तरह दी डायरैक्शनस दे रहे हैं, जोगिंदर यादव की बेचारा किसानों का लीडर है कोई, और ये जरा उन्होंने अपने आप गल करनी चाहिए। चिट्ठी का रिप्लाई सरकार भेजेगी? चिट्ठी का रिप्लाई भेज भी देगी। जे कानूनों को रद्द करने की गल हैगी तो मैनू नहीं लगता वो कुछ निकलने वाला इन्नी जल्दी। वो खुले मन नाल गल करन, जिहड़े जिहड़े किसान हित दे काम ने वो करवा लैन। सरकार करन नूं तैयार है, 10 चीज़ां होर भी करन नूं तैयार है। तो जे वो गल करन, हुण जे टैलीफोन ते गल कराउने तो गल करन नूं तैयार नहीं किसी भी मिनिस्टर नाल, और कहंदे कि सानू उन्हां दा आपस 'च विश्वास नहीं ना है, तो साडे ते शक हो जाएगा, साडे ते हो जाएगा। जे इस तरह गल करनगे फिर थोड़ा गल बने, गलबात चलेगी किवें?
ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਰੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਾਂ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਕਰਨ ਕਿ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆ ਜਾਣ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਭੇਜਣਾ, WhatsApp ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ 2 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜੇ 2 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ। ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਭਰੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 55 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਿਰ ਡੈਡਲੋਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਇੱਕ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਦੀ 'ਚ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੌਣ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ BJP ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ। राष्ट्रपति जी को तक ले गए। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं, मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है। उस समय किसी ने नहीं बात सुनी और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। राहुल जी, बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो किसान बैठे हैं ये नक्सल हैं, खालिस्तानी हैं, विपक्ष इन्हें बरगला रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं, वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं।
किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके 2-3 आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको वो पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे हैं। ये रियलिटी है। The government is going on an aggressive campaign from tomorrow onwards to give money, 6,000 rupees, 18,000 crores. They're trying to change the narrative. Look, the point is, it's a very simple thing. There are millions of people who live off our agricultural system. Large percentage of our people live off our agricultural system. These are laborers, they are farmers, they are small traders, these are these people. And they are the backbone of the country. Now, we understand that agriculture has to be reformed. What we are saying is that if you destroy this system, these millions of people will have nothing to do. They will not be able to feed themselves. And you will create massive destruction, massive pain in the country. Why is the Prime Minister doing this? It is a very simple calculation. The Prime Minister is doing this because he wants to help 2 or 3 business people. He does not care what happens to these people. He will construct whatever narrative he has to construct to make sure that the wealth transfer that is taking place to 3 or 4 people continues. He will call people terrorists, he will call people anti-nationals, he will call people criminals, he will do whatever he has to do to transfer the wealth from these people, the backbone of this country, to those people, 3 or 4 of them, 5 of them. That's the crux. And we are fighting this. We are saying that in India, where you have destroyed the agricultural system, will not function. Just like I said, take Corona seriously. Corona is going to kill people in massive numbers if you do not act. At that time they said, scaremongering. Now they are not saying scaremongering. When I suggested to the Prime Minister that do not do this in a centralized way, give power to the chief ministers, he didn't do it. He caused thousands and thousands of people to die because he didn't do it. And then afterwards, after I said it in the press conference, he did it. So the point is, you have an incompetent man who is controlled by certain other people. This is what India has to understand. This is what all youngsters have to understand. You have an incompetent man who doesn't understand anything, running a system on the behalf of 3 or 4 other people who understand everything. And their aim is to take huge amounts of money from the poor people of India and put it in their pockets. And that is what we are fighting. And frankly, it doesn't matter what you think right now, because all of you will face this. There's not going to be a single person in this country who's not going to face this. If you're a farmer, you will face it. You're a small businessman, you will face it. You're a journalist, you will face it. This is an assault on the idea of India. That is why we're standing here. That is why I've gone to the president. That is why we've signed these forms. So you posted a tweet about Wayanad yesterday about a family which was struggling while doing their farming. But there are several more instances like this. But the BJP is saying that this is just Punjab and farmers who are protesting here at the delegate. No other farmer in the country has a problem with the reform. That's just not true. That is just not true. We are not allowed to go out. We are not allowed to go out of the ICC office. The police stops us from going out. Why don't you let us go out? Why don't you let me go and tour in the states? See what happens. Every single farmer of this country, every single labor of this country stand up. But आप पुलिस लगवाते हो, हाथरस जाते हो, अरेस्ट करते हो, तो AIC से हमारे MPs को बाहर नहीं निकलने देते हो, और फिर कहते हो कि भैया मतलब सब कुछ ठीक है. और Prime Minister needs to realize that there is a limit to this.
आपने थोड़ा सा करना है, आपने 2-3 लोगों की मदद करनी है, थोड़ा सा करना है, आप कर सकते हो। बट जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान के किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। सारे छोटे बिजनेस, सारे मिडिल साइज बिजनेस खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात याद रखिए, जिस चीज को आप सब भूल गए हैं, चाइना बॉर्डर पे बैठा है। चाइना ने हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है। प्रधानमंत्री उनके बारे में क्यों नहीं कहते? उसके बारे में चुप क्यों है? तो मेरा कहना है कि पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक तरफ आप अपने सिस्टम को तोड़ रहे हो, आप अपने लोगों को लड़ा रहे हो, आप अपने किसान को मार रहे हो, मजदूर को मार रहे हो, और दूसरी तरफ बाहर से फोर्सेस देख रही हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को कमजोर कर रहा है और हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है। मैं देश को बता रहा हूं, मैं वार्निंग दे रहा हूं कि आप देखिए क्या हो रहा है। और मैं आपको भी कह रहा हूं, प्रेस वालों को भी कह रहा हूं, मैं समझता हूं कि आपको सैलरी मिलती है और आपके लिए बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूं बात, इसलिए आप नहीं कह पाते हो जो आपको कहना है। मगर आपके देश को, हमारे देश को बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। बहुत डेंजरस रास्ते पर यह देश चल रहा है, ये मैंने कहना है। कांग्रेस के नेताओं को डिटेन कर लिया गया है। आप लोग मार्च लेके यहाँ पर आ रहे थे, अभी जो है कांग्रेस के तमाम एमपी को इंक्लूडिंग प्रियंका जी को भी जो है डिटेन कर लिया, उसका आपको वो तो तरीका है, इनका तरीका है डिटेन करना, मारना पीटना, ये इनका तरीका है। बट हम नहीं करते नहीं। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। थैंक यू। गुलाम नबी कुछ नहीं, आप कुछ नहीं। सरकार का जो कैबिनेट है वो बार-बार इस बात को रखती है कि जो कृषि कानून है वो निजी क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में निजी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं, जो बहुत जरूरी है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पूरा कैंपेन सरकार का इसी बेस पे और वो हर घर तक, हर गाँव तक जाना चाह रहे हैं इस कैंपेन। सवाल ये है, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा और इन्वेस्टमेंट का फायदा किसको मिलेगा? सवाल ये है। आपकी सर रणनीति नहीं सुनिए, सवाल ये है। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ